वैज्ञानिकों की इथियोपिया के अफार रीजन में हाल की खोजों से पता चला है कि आदि मानव और उनके पूर्वज जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस लाखों साल तक पृथ्वी पर साथ साथ रहते थे और दोनों के विकास की प्रक्रिया समान लेकिन अलग अलग शाखाओं में आगे बढ़ी थी। इसका अर्थ ये है कि आधुनिक इंसान और बड़े वानर जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी का विकास एक ही कॉमन पूर्वज से हुआ, जिसने अलग अलग परिस्थितियों के कारण विभिन्न रूपों में विभाजित होकर अपने अस्तित्व को बनाए रखा। इस खोज का नेतृत्व करने वाली रिसर्चर के रीड, प्रोफेसर एट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, 2002 से इथियोपिया के अफार रीजन में ह्यूमन डेवलपमेंट पर रिसर्च कर रही है। उनकी टीम ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करती है। खोज का विवरण: होमो स्पीसीज के दांत। 2015 में अफार रीजन में 3 दांत खोजे गए जो प्रारंभिक होमो स्पीसीज, जिसमें होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस और अन्य स्पीसीज शामिल हैं, के थे। ये दांत ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांतों से सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि होमो स्पीसीज उस समय पहले से ही मौजूद थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत 2018 से 2020 के बीच 10 दांत मिले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीन्स के थे। ये दांत ना तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस जैसे लूसी की स्पीसीज से मेल खाते हैं और ना ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेंसिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस गारही जैसी अन्य जात स्पीसीज से। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ये दांत या तो एक अज्ञात स्पीसीज के हो सकते हैं या इन स्पीसीज में पहले से अज्ञात विविधता थी। ये दांत इथियोपिया के अफार रीजन में मिले, जो एक जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है। यह क्षेत्र फॉसिल्स के प्रिजर्वेशन के लिए आदर्श है, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटीज और सेडिमेंट डेपोजिशन ने प्राचीन अवशेषों को अच्छी तरह से प्रिजर्व रखा है। यह वही क्षेत्र है जहां 1974 में लूसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस के अवशेष मिले थे, जो लगभग 32 लाख साल पुराने हैं। समयावधि: होमो स्पीशीज के दांतों की आयु लगभग 2.5 to 3 मिलियन वर्ष पुरानी होने का अनुमान है, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज के दांत बाद के समय लगभग 2 to 2.5 मिलियन वर्ष पुरानी के हैं। यह समयावधि ह्यूमन डेवलपमेंट के उस महत्वपूर्ण चरण से संबंधित है जब होमिनिड स्पीशीज डाइवर्सिटी और चेंज के दौर से गुजर रही थी। इस खोज से पता चलता है कि कम से कम 4 होमिनिड वंश, होमो सेपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और संभवतः 2 अन्य अज्ञात स्पीशीज एक ही समय में पूर्वी अफ्रीका में कोएग्जिस्टेंस में थे। पैलियो इकोलॉजी अध्ययनों से पता चलता है कि अफार रीजन उस समय लगभग 20 से 30 लाख साल पहले आज की तुलना में अधिक नम और हरा भरा था। यह क्षेत्र संभवतः घास के मैदानों, जंगलों और जल स्रोतों का मिश्रण था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भोजन और रिसोर्सेज की प्रचुरता थी, जिसने विभिन्न होमिनिड स्पीशीज के कोएग्जिस्टेंस को संभव बनाया, क्योंकि फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन कम रहा होगा। परंपरागत रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट को एक लीनियर प्रोसेस के रूप में देखा जाता था, जिसमें एक स्पीशीज दूसरी में सीक्वेंशियल फॉर्म से डेवलप होती थी। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस। यह खोज इस मॉडल को चुनौती देती है और दिखाती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक बुशी ट्री की तरह था, जिसमें कई होमिनिड स्पीशीज एक साथ मौजूद थी। कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गईं, कुछ ने हाइब्रिडाइजेशन किया और कुछ ने आधुनिक मनुष्यों को जन्म दिया। प्रारंभिक होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते थे? क्या वे भोजन या रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते थे, या क्या उनके बीच सहयोग या हाइब्रिडाइजेशन होता था? चूंकि अफार रीजन उस समय नम और संसाधन संपन्न था, यह संभव है कि विभिन्न स्पीशीज के बीच कंपटीशन कम रहा हो। हालांकि उनके बीच सोशल या ऑर्गेनिक इंटरैक्शंस के बारे में अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत किसी जात स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस गारही से मेल नहीं खाते। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो इन स्पीशीज में पहले से अज्ञात विविधता थी, या यह एक नई अज्ञात स्पीशीज हो सकती है। अफार रीजन का महत्व: अफार रीजन, जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है,
ह्यूमन डेवलपमेंट के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र रिफ्ट वैली का हिस्सा है, जहां टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज ने प्राचीन फॉसिल्स को प्रिजर्व रखा है। 1974 में लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस की खोज के बाद अफार रीजन ने कई अन्य महत्वपूर्ण होमिनिड स्पीशीज के फॉसिल्स प्रदान किए हैं। इस खोज से पता चलता है कि अफार रीजन उस समय होमिनिड स्पीशीज की विविधता का केंद्र था, जहां कई स्पीशीज एक साथ रहती थीं और पर्यावरण के साथ अडेप्टेशन करती थी। यह खोज ईस्ट अफ्रीका को ह्यूमन डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में और मजबूत करती है। अफार रीजन और अन्य अफ्रीकन साइट्स जैसे स्टर्डफोंटेन साउथ अफ्रीका ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खोज के समान अन्य स्थानों पर भी सबूत मिले हैं जो होमिनिड स्पीसीज के कोएग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं। यह खोज हमें हमारे अपने विकास को समझने में मदद करती है। यह दर्शाती है कि हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस कई अन्य होमिनिड स्पीसीज के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस का रिजल्ट है, जिनमें से कुछ ने हमारे जीन पूल में योगदान दिया। के रीड और उनकी टीम का निरंतर काम इस क्षेत्र में और अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद देता है, जो हमें हमारे प्राचीन अतीत और उत्पत्ति के बारे में और अधिक समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।